एक खौफनाक 9 वर्ष की रात, नए साल की रात थी। पूरा शहर खुशियों और रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन गांव के पास वाले जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। उस जंगल के पास एक छोटा सा घर था, जिसमें 3 बच्चे रिया, आर्यन और समीर रहते थे। वे हर साल नए साल की रात में पार्टी करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ रोमांच करेंगे। चलो जंगल के अंदर जाकर कुछ एडवेंचरस करते हैं। सुना है वहाँ पर एक पुराना कुआं है, जहाँ पर कुछ अजीब होता है। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ पर भूत है। अरे भूत कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ गए। रास्ते में हवा में भी अजीब ठंडक थी और सूखे पत्तों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें वो पुराना कुआं मिल गया। कुएं के पास एक पुरानी घंटी लटक रही थी। रिया ने मजाक में वो घंटी बजा दी। जैसे ही वो घंटी बजी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा का बहाव तेज हो गया और अचानक कुएं से एक डरावनी आवाज आई। कौन है जो मुझे जगाने आया है? तीनों बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। कुएं से एक काली साया बाहर निकली और बोलने लगी, जो यहाँ आया है अब वो वापस नहीं जा सकता। समीर ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? साई ने हंसते हुए कहा, मैं इस कुएं की रक्षक आत्मा हूँ और जो भी मुझे छेड़ता है मैं उसे अपनी दुनिया में खींच लेती हूँ। बच्चे डर से कांपने लगे। तभी रिया ने अपनी दीदी की दी हुई ताबीज निकाली और जोर से कहा, हमें जाने दो, वरना ये ताबीज तुम्हें खत्म कर देगी। जैसे ही वो ताबीज रिया ने हवा में लहराई, छाया चीखने लगी, आ, 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 और फिर गायब हो गई। चारों तरफ का अंधेरा छट गया। बच्चे तेजी से वहां से भागकर घर लौट आए। रिया ने कहा, अब समझ आया कि दीदी क्यों कहती थी कि अज्ञात जगहों पर कभी मत जाओ। आर्यन और समीर ने सर हिलाते हुए वादा किया कि अब वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। उस रात के बाद बच्चों ने नए साल को घर पर ही मनाने का फैसला किया। वो खौफनाक जंगल और डरावना कुआं हमेशा के लिए उनकी यादों में डरावने सपने की तरह रह गया।